ईरान के साथ अब भी वार्ता चाहता है अमेरिका। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका का बयान आया है, ईरान के साथ तकनीकी वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की यह रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि हम समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और देखिए, अमेरिका की ईरान रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। कभी हमले तो कभी वार्ता कर रहा है यूएस, यानी कि एक एक करके दोनों स्ट्रैटेजीज पर यूएस चल रहा है। हमले और कूटनीति साथ साथ कर रहा है यूएस। दो बड़े हमलों के बाद फिर से वार्ता की तैयारी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। कभी हमला कभी बात, ट्रंप की रणनीति का पर्दाफाश करते हैं। 8 जुलाई 5 घंटे में 80 हमले किए गए अमेरिका की तरफ से ईरान में। 9 जुलाई 7 घंटे में 90 अटैक्स किए गए और 10 जुलाई को कोई हमला नहीं हुआ, मानो एक बार फिर सीज फायर हो गया हो। वजह इसकी क्या है? 2 हमलों के बाद कूटनीति के लिए समय देना, कभी हमले करना कभी रुक जाना, ईरान को वापस बातचीत की मेज पर लाना, शर्तें ना मानने पर ईरान पर बमबारी कर देना, हमले से दबाव बनाना, बातचीत भी करते रहना। कुल मिलाकर इस स्ट्रैटेजी पर काम करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। और अंदर की खबर क्या है? ईरान पर फिर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। एयरक्राफ्ट कैरियर, पायलट और क्रू को तैयार रहने के लिए कहा गया है। विमानों में हथियार लोड किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह दावा सामने आया है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, एक तो अमेरिका की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है, क्या कुछ समझ में आ रहा है? और दूसरा, ईरान की तरफ से ये जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि मुश्तबा खामनेई सामने आ सकते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी टीम है उसने भी मुश्तबा खामनेई को सुपुर्दे खाक के इस पूरे कार्यक्रम से दूर रहने को कहा था, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कहीं भी उन्हें टारगेट कर सकते थे। अब वो सामने आ रहे हैं, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज नजर क्या आ रही? समीर, देखिए, पहले मुश्तबा की बात करना चाहूँगा। जैसे अभी मनीष जी बता रहे थे कि हो सकता है कि उस अटैक में वो काफ़ी डैमेज हुआ, उनका चेहरा डिस्फिगर हो गया, वो छिपाना चाहते थे। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोसाद CIA ईरानियन लोगों के साथ मिलकर वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। जब भी चाहे आइडेंटिफाई करके वो बता सकता है, और उनको टारगेट करना सबसे आसान है इसराइल के लिए। इसराइल ये सिद्ध कर चुका है, तो इतना डर तो सबके अंदर है ही, इस डर से भी नहीं आएंगे। तो पहले पूरी सिक्योरिटी डेवलप की जाएगी, सेकंड टायर, थर्ड टायर, और इंश्योर कर लेंगे कि यहाँ पर ईरान का इजराइल का या अमेरिका का कोई जहाज या ड्रोन नहीं पहुँच सकता है, तभी ये सामने आएंगे सही जगह में। दूसरी बात कहना चाहता हूँ ट्रंप साहब की, देखिए, इजराइल 40 साल से इंतजार कर रहा था कि हम अमेरिका को ईरान के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व करें। ये पहली बार सफल हुआ है। इसका मतलब कि ट्रंप के पास इजरायली डायस्पोरा का कोई बहुत बड़ा दबाव है, जिस कारण बस वो वही जाने, उसकी वजह से ये वॉर में आए थे। लेकिन इनकी जो परेशानी हुई है कि सिटीजन इनके अमेरिका परेशान हो गए हैं। ये वॉर अमेरिका का किसी कारण बस नहीं था। 52 जहाज अमेरिका लूज कर चुका है। तो ये पर्टिकुलर डिलेमा में बैठे हुए हैं कि क्या करूं, अगर लड़ाई नहीं चालू करते हैं तो इजरायली इनसे परेशान हो जाएंगी। इजरायली डायस्पोरा जो अमेरिका को कंट्रोल करती है, अमेरिका के जो डिफेंस लॉबी है उसको कंट्रोल करती है। दूसरी बात, अगर अटैक करते हैं तो सिटीजन परेशान हो जाएंगे। और जैसा शिवाज साहब बता रहे थे कि इलेक्शन भी ड्यू है, तो ये बीच बीच में कुछ करते रहते हैं, इतना भी डैमेज नहीं कर सकते। अभी उन्होंने लास्ट में 2 अटैक किया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स भी किया उन्होंने। एक रेलवे लाइन को डैमेज किया है, जो कि ये खुमैनी के गांव को रहने वाली जगह से और तेहरान के बीच में थी। प्लस एक रोड है जहां से चाइना से सामान आता था और रशिया सामान आता था, वो भी डैमेज करने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन इस बार अगर आगे बढ़ी तो IRGC ज़्यादा मजबूत है, तैयारी करके बैठा हुआ है, इसमें काफ़ी नुकसान करेगा। और जहां तक ये जाएंगे, अमेरिका को इसका भली बात मालूम है। ये अमेरिका के जवानों को, अमेरिका की आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को भली बात मालूम है कि अगर ईरान से लड़ाई होगी तो कुछ दूर तक हम बच सकते हैं। लेकिन इनके जो बेसेज हैं सऊदी अरेबिया में, कतार में, बहरैन में, जॉर्डन में, UAE में, कुवैत में, इनको तो ईरान तबाह कर देगा। इसकी तैयारी इसने 2003 से शुरू बिल्कुल ईरान की सर पूरी तैयारी, और साथ ही जो नुकसान हो रहा है उसे भी ठीक करने की कोशिश हो रही है। खबर देखिए क्या है, ईरान ने हमले में क्षतिग्रस्त पुल को ठीक किया, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ था रेलवे ब्रिज, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। ईरान ने 15 घंटे में इस पुल को रिपेयर कर लिया।
ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया, उनकी आवाजाही शुरू हो गई है। तो एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि ऐसे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं जिन पर हमला हुआ उसे बहुत क्विक, बहुत जल्दी रिपेयर भी किया जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद कैसे ये रेलवे ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि 15 घंटे में इसे रिपेयर कर दिया गया, यहां से आवागमन शुरू हो गया है।